बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वेव प्रोपोगेशन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेव कि वेव होता क्या है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी वेव के बारे में बात की थी और मैंने बताया था वेव कहते हैं डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, उसे हम वेव कहते हैं। समझने के लिए हमने एग्जांपल ली थी बच्चों एक तालाब की। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक तालाब और उसके अंदर ना ये वाटर की सरफेस है। ये वाटर बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है। अब इसके जो सारे पार्टिकल हैं वो बिल्कुल रेस्ट पे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, हमने एक स्टोन लिया और उसको ना यहां पे हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जैसे स्टोन इसके अंदर गिरेगा तो आप देखेंगे बेटा कि यहां पर इसकी सरफेस के ऊपर ना सर्कुलर वेव जनरेट होंगी और वो ऐसे फैलती हुई जाएंगी। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हुआ क्या, हुआ यूं कि बेटा वाटर है यहां पर मीडियम। मीडियम का मतलब होता है जरिया। देखो ना, अगर वाटर ना होता इस तालाब के अंदर, ये खुश्क होता तो पत्थर फेंकने से वेव्स बनती नहीं बनती। अब अगर पानी मौजूद है तो ही वेव्स बन रही हैं, तो एक तरह से ये जरिया भी है पानी वेव बनाने के लिए, मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, पत्थर का इसके अंदर फेंकना बेटा डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है। आपने पत्थर फेंका, आपने मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें उसकी सरफेस के ऊपर ना वेव्स नजर आती हैं, लहरें नजर आती हैं। ठीक है, अब असल में हो क्या रहा होता है, ये देखिए ये सारे के सारे पार्टिकल ना इस तरह से रेस्ट में थे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह। ठीक है, लेकिन जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया ना, उसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे, ये यहां पे, फिर थोड़ा नीचे, फिर ये थोड़ा नीचे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे और नीचे, फिर और कम और कम और कम, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो असल में ना बेटा ये जो मीडियम है ना, मीडियम के पार्टिकल ने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर। देखिए ये थी इनकी मेन पोजीशन यहां पर ना ऐसे। तो अब ये मेन पोजीशन से ना, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं। सही है, ये पार्टिकल अभी यहां पहुंचा या उससे आगे चला गया, उससे आगे चला गया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से। तो ऐसे ना आपको इसकी सरफेस के ऊपर वेव बनती दिखाई देंगी और वो यूं ट्रैवल करती हुई जा रही है। इसे हम वेव कहते हैं। तो याद रखना बेटा, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। पानी मीडियम, पत्थर फेंकना डिस्टर्बेंस, ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटरी मोशन। जो आपको पानी ऐसे उभरा हुआ नजर आता है ना बेटा, वहां पर वाटर के जो पार्टिकल्स है ना वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए। और जहां पर आपको पानी थोड़ा गहरा दिखता है ना बेटा, वो वहां पर पानी के जो मॉलिक्यूल है ना वो अपनी सरफेस से नीचे चले जाते हैं ऐसे। तो इस तरह से वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते रहते हैं और वेव्स आपको सरफेस पे दिखाई देती हैं। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव। मैंने यहाँ पे आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी वो लिखा हुआ है। सही है बेटा, तो आपने सबसे पहले हेडिंग लगानी है नोट्स के अंदर वेव्स की और बताएंगे वेव्स आर डिस्टर्बेंस इन द मीडियम आर स्पेस ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन। अब यहां पे एक चीज और इजाफा किया गया स्पेस का। देखो मेरे बेटा, स्पेस या वैक्यूम कह सकते हैं आप, जहां पर एयर नहीं है ना, लाइक ये एक रूम है। ठीक है, इसके अंदर से आप एयर को निकाल लीजिए, वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप स्पेस कह सकते हैं। यहां से भी वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। आगे चल के आप सीखेंगे कि वेव्स की ना दो टाइप्स होती हैं। एक वेव्स की ऐसी टाइप है जिनको आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए ना किसी मीडियम की जरिए की जरूरत पड़ती है। और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, अच्छा तो इसी तरह से ना इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिनको मीडियम चाहिए होता है ना आगे बढ़ने के लिए, जैसे पानी, यहां पर वेव्स बनी है ना, तो ये पानी के जरिए ही ट्रेवल करके आगे जाएंगी। जहां पर पानी नहीं होगा वहीं पे ये रुक जाएंगी। सही है बेटा, अच्छा तो ये मैकेनिकल वेव्स है। अब लाइट भी एक वेव है और जो रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, आपके घर में आप सुन रहे रेडियो को, वो भी एक वेव की सूरत में आ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए कोई आपने वायर नहीं लगाई, कोई आपने उसके लिए कोई पाइपलाइन या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया,
वो इसी तरह वेव की सूरत में बगैर किसी जरिए के, बगैर एयर के, बगैर किसी वायर के, बगैर किसी पाइपलाइन के आपके घर तक ट्रैवल करके आ रहे हैं। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो स्पेस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, सही है बेटा। इसलिए यहाँ पे स्पेस का जिक्र किया गया। तो जो मीडियम है स्पेशली वो मैकेनिकल वेव्स के लिए, और जो स्पेस है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होता है, ठीक है बेटा। ओके जी, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि वेव्स क्या होती हैं। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम या स्पेस होती है ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टुवर्ड द मेन पॉइंट, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ वेव। बेटा प्रोपगेशन का मतलब आप जहन में यूं लो कि वेव का फैलना, वेव का आगे बढ़ना। जब हम प्रोपगेशन ऑफ वेव की बात करेंगे ना, तो फौरन से माइंड में ले आओ कि वेव फैलेगी कैसे, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने पत्थर फेंका था ना यहाँ पे, तो वेव्स जो हैं वो यहाँ से ऐसे ट्रैवल करती हुई आगे जा रही हैं, ऐसे इधर से ट्रैवल करती हुई ऐसे जा रही हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर वेव्स जो हैं वो फैल रही हैं, समझ गए, यहाँ से इधर भी और यहाँ से इधर भी। क्लियर हुई बात? ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन, यानी फैलाव, आगे बढ़ना। वेव कैसे ट्रैवल करके आगे जाती है, वेव कैसे मूव करके आगे जा रही है, ठीक है, दैट इज प्रोपगेशन। तो सिंपली कोई मुश्किल चीज नहीं है, प्रोपगेशन मतलब वेव का फैलाव, वेव कैसे आगे बढ़ रही है, इसको प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूं डिफाइन करेंगे, आप हेडिंग लगाइए प्रोपगेशन ऑफ वेव की और बताइए, वेव प्रोपगेशन रेफर्स टू द मूवमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ वेव। वेव किस तरह से आगे मूव कर रही है, वेव किस तरह से आगे पहुंच रही है थ्रू अ मीडियम और स्पेस, किसी भी मीडियम में से गुजरते हुए या स्पेस से गुजरते हुए वेव किस तरह से आगे पहुंच रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है बेटा। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोपगेशन ऑफ वेव होती क्या है, यानी वेव आगे कैसे बढ़ेगी, मीडियम में से या फिर स्पेस में से, ठीक है बेटा। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब यहां पर एक पॉइंट और ऐड किया गया है कि हम प्रोपगेशन ऑफ वेव को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेरे बच्चे, इसको हम यहां पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ना एक मेन SLO है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है कि हमारे बच्चे को ये पता होना चाहिए, जब वो इस टॉपिक को पढ़े या इससे प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था उसके अंदर भी यही SLO डिस्कस किया गया था, कि जब वो इस टॉपिक को पढ़ ले तो उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। एक पार्टिकल जहां पर पड़ा है वहीं पर रहेगा, आगे या पीछे मूव नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देगा। अब उसको समझने के लिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए ना, प्रोपगेशन ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हेल्प करता है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है बेटा। अच्छा चले, ओके जी, तो ये बात मैंने यहां पे आपको बता दी। प्रोपगेशन ऑफ वेव हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट द वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल। आपको वो बात याद भी होगी, मैंने बताया था कि देखो ये वाटर की सरफेस है वो तालाब के अंदर, और यहाँ पे आप ना एक लाइट वेट जो है ना, लाइट वेट एक कार्ट रख दो, इतना लाइट हो कि वो पानी के अंदर डूब ना सके, उसमें सिंक ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इधर एक स्टोन को फेंकते हो, सही है, स्टोन को आपने फेंका तो यहाँ से वेव जनरेट हुई और वेव यूं फैलती जा रही है, जब तक इस तक पहुंचेगी नहीं ये रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। और जब वेव्स यहाँ तक आ जाएंगी तो अब ये जो कार्क है ना, ये अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन याद रखना ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये वाटर के जिन पार्टिकल्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो पार्टिकल अपनी जगह के ऊपर ठहरे हुए अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। अगर वो वाटर के पार्टिकल आगे की तरफ फ्लो करते तो उसके ऊपर पड़ा हुआ ये कार्क भी आगे तक पहुंच जाता। अब जरा गौर करो, हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, यहां पर एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि अगर इसको एनर्जी ना मिलती तो ये अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता। कोई भी बॉडी बिना एनर्जी के ट्रैवल तो नहीं कर सकती, मूव तो नहीं कर सकती ना। अब इसके अंदर अगर मोशन आई है तो कहीं ना कहीं इसको एनर्जी मिली है। वो एनर्जी कहां से आई है? वो आपने यहां से एनर्जी पहुंचाई है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव्स के थ्रू यहां से यहां तक एनर्जी पहुंचाई है आपने, एनर्जी पहुंच गई। लेकिन अब ऑब्जर्व करना है कि यहां पर पड़ा हुआ जो मैटर है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, जस्ट अपनी पोजीशन से अप एंड डाउन मूव करेगा। समझ गए? यानी ये इधर ऊपर जाएगा, काग नीचे आएगा, तो वेव इसी तरह आगे बढ़ जाएगी, वेव आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो वाटर के पार्टिकल है वो यहां से यहां शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला
क्योंकि ये काग जो उसके ऊपर पड़ा है वो जस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। क्योंकि काग तब आगे मूव करेगा जब उसके नीचे पड़े हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे मूव करेंगे। जैसे फ्लड में पानी फ्लो करता है ना, वो हर चीज को, इवन बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी साथ बहा के ले जाता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने देखा कि ये काग तो आगे मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि पानी के पार्टिकल जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं खड़े होके, आगे नहीं जा रहे। क्लियर हुई बात? ओके, तो यही हमारा बेटा वो SLO है जिसको हमने कवर करना था, लास्ट टाइम भी कवर किया, अभी मैंने रिवाइज करा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपसे पेपर में सवाल आएगा कि आप साबित करें इस बात को कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल। ये पहले भी बुक्स में था और ये क्वेश्चन पेपर में आया करता था, तो अब भी आ सकता है। ठीक है, ओके जी, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप चाहें तो इसी एक्टिविटी की बेस के ऊपर अपने इस क्वेश्चन के आंसर को आप कर सकते हैं, उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बेटा इसको ना 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 स्टेप जो है वो आपका ऑसिलेशन है। ठीक है, नंबर 2 स्टेप आपका एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और नंबर 3 स्टेप जो है वो ये है कि यहां पर कोई नेट मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, अब नंबर 1 स्टेप पे आइए, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस कहते हैं वाइब्रेशंस को, इससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, इसका दूसरा नाम वाइब्रेशंस है। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से ही वेव जनरेट होती है, अदरवाइज वेव जनरेट होती ही नहीं है। मैंने साउंड वेव्स की बात आपको कल भी बताई थी। आप साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हमारे गले के अंदर यहाँ पर एक वोकल कार्ड होता है, जो एयर आती है ना इसके अंदर से, लंग्स में से, उसमें से गुजरती है तो वो उस वोकल कार्ड से टकराती है। वो वोकल कार्ड वाइब्रेट करता है, जब वोकल कार्ड वाइब्रेट करता है तो साउंड बनती है। उस साउंड को फिर हम मुंह के डिजाइन चेंज करके बात में बदलते हैं। ये चीज बताई थी ना आपको। और आप यहाँ पे हाथ रख के फील भी कर सकते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं और अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हैं तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस फील होती हैं, जैसे कोई चीज वाइब्रेट कर रही है आपके गले के अंदर। तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होते हैं, साउंड वेव है। ठीक है, तो बेटा पहली चीज ये है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करना पड़ेगा। वो वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से आपके पास जो है वो वेव जनरेट होती है। इन वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या है? पीरियोडिकल लफ्ज निकला बेटा पीरियड से। पीरियड का मतलब होता है वक्फा, एक टाइम का स्पेस है। सही है, जैसे एक पार्टिकल जो है वेव का ऐसे वाइब्रेट करके आया, फिर एक टाइम गुजरा, फिर वाइब्रेट किया, फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर वाइब्रेट किया, एक खास वक्त के बाद वो पार्टिकल एक वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करता जा रहा है। इसको बोलते हैं पीरियोडिकली वाइब्रेट करना। तो जब आप यहाँ पे पानी में एक पत्थर फेंक देते हैं तो लहरें यूं चलती रहती है ना, ऐसे ऐसे लहरें आगे बढ़ती जा रही हैं, ऐसे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते जा रहे हैं पीरियोडिकली। समझ गए? ओके, यानी ये खास वक्फे के बाद खुद को अपनी वाइब्रेशन को रिपीट कर रहे हैं। पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन। अब 2 बातें उसने बतानी है। पार्टिकल किस तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं? एक तो वो जो जिधर को वेव जा रही है ना उसी डायरेक्शन में आगे पीछे ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी वेव यूं जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं। और एक ये पार्टिकल ऐसे, वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे, समझो, वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये कि पार्टिकल कैन वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जिस सिमत में बढ़ रही है उसके साथ पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। वेव्स इधर को जा रही है, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। राइट? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वेव्स जो पार्टिकल है उनकी वाइब्रेटरी मोशन वेव की सिमत के साथ परपेंडिकुलर भी हो सकती है। यानी अगर वेव इधर को जा रही है ना तो पार्टिकल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, और वाटर की सरफेस पर भी ऐसा ही होता है। देखें अभी जितने भी वाटर के पार्टिकल हैं ये क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वेव किधर को बढ़ रही है? वेव आगे को बढ़ रही है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इनमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन अगर इनको देखा जाए तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इस तरह की वेव्स को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स, और इसको कह दीजिए आप ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस है। ठीक है, ओके। इसके अलावा दूसरा जो आपको मैंने बताया, जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। जैसे आप यहाँ पे बोलते हैं या स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा, तो उसमें जो एयर के जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, वो आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। वेव भी आगे बढ़ रही है और पार्टिकल्स भी आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। तो क्या होगा? कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन।
यानी कहीं पर ऐसे जो पार्टिकल ऑफ एयर है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, तो कभी ऐसा होता है कहीं पर इसकी जो लेयर्स है एयर की वो क्लोज हो जाती हैं, वहां पर कंप्रेशन आ जाती है, कहीं पर वो दूर दूर चली जाती हैं, ठीक है, तो उसको रेयरफैक्शन कहते हैं। सो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो है वो कंसेक्टिवली चल रही होती हैं, और जो साउंड वेव है ना बेटा, वो साउंड वेव जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करती रहती है। अब यहां पर भी एक चीज नोट कर लो, पार्टिकल्स जो हैं वो जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो जस्ट अपनी पोजीशन के ऊपर आगे और पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे, और वेव किधर को ट्रैवल कर रही है, आगे को। अब आप देख सकते हो कि पार्टिकल अपनी जगह पे ना आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं साउंड वेव्स के अंदर, ठीक है, ये देखिए आप, आगे पीछे इसकी वाइब्रेटरी मोशन है, और जो आपके पास डायरेक्शन है वेव की वो इधर को है। सो इस केस में हम बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और इन वाइब्रेशंस को आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस है। क्यों? क्योंकि वेव जिस सिमत में बढ़ रही है ना, उस सिमत के साथ बेटा ये क्या है, पैरेलली वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हो सकता है। अब उसमें एग्जांपल भी मैंने आपको दी है, एक स्लिंकी स्प्रिंग की हेल्प से आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग बेटा इतना अक्सर पूछा जाता है, स्लिंकी स्प्रिंग क्या है? ये एक इतना सॉफ्ट स्प्रिंग होता है ना कि अगर हम इसको ऐसे एक एंड से पकड़ के यूं नीचे करें ना, तो ये अपने वेट के अंडर ही स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तो स्प्रिंग होते हैं ना, बड़े टाइट होते हैं, टफ होते हैं, आप ऐसे करो जब तक खींचोगे नहीं एक्सपेंड नहीं होगा। ये इतना सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, इतना सॉफ्ट स्प्रिंग होता है कि अगर आप इसका एक एंड से यूं पकड़ेंगे तो अपने वेट के साथ ही खुद को ऐसे ये स्ट्रेच कर लेता है, खींच जाता है, समझ गए? इसको बोलते हैं स्लिंकी स्प्रिंग, यानी इंतहाई सॉफ्ट स्प्रिंग। ओके, तो अगर मैं इसके एक एंड को यहां से फिक्स कर दूं, दूसरे एंड को ऐसे पकड़ के आगे पीछे ऐसे मूव करूं, तो कहीं पर ऐसा होगा बेटा कि इसमें जो इसकी लूप्स हैं स्प्रिंग की बहुत क्लोज आ जाएंगी, कहीं पर वो दूर चली जाएंगी, कहीं पे क्लोज, कहीं पे दूर। तो पार्टिकल जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये वाली वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स की बात करें तो इसी स्लिंकी स्प्रिंग को एक एंड से पकड़ के मैं अगर अप एंड डाउन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता हूँ, ऐसे ऐसे, तो इस तरह से इसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेंगे, और यहाँ पर जो आपके पास ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। आप देख सकते हैं कि पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वेव आगे को बढ़ रही है, तो इनके दरमियान एंगल 90 है। यहाँ पे देखिए पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे हैं और वेव आगे को बढ़ रही है, इन दिस केस दे आर पैरेलल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सही है बेटा। तो पहला स्टेप बेटा ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशन होगी पार्टिकल्स की तो वेव प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज तो वेव बन नहीं सकती। ओके, अब उसके बाद दूसरा स्टेप है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ऑसिलेशंस है ना, ऑसिलेशंस के थ्रू एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, समझे कैसे? देखिए अब फर्ज कर लें कि ना आप लोग सब स्टूडेंट्स ने एक लाइन में ऐसे खड़े हो, ठीक है, साथ साथ जुड़ के खड़े हो। अब इसमें से एक स्टूडेंट है ना, उसको ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया उसको, ठीक है। जैसे नमाज पढ़ते हुए अक्सर बच्चे छोटे शरारत करते हैं ना, नमाज में सब खड़े हैं ऐसे, तो एक बच्चा ऐसे दिखा देता है। अब इसने क्या किया, अपने आप को वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट करने से क्या हुआ, ये उसके साथ टकराया। जब ये उसके साथ टकराया तो इसने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर की। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, और अपनी एनर्जी साथ वाले को ट्रांसफर कर रहा है। जब उसको एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो वाइब्रेट करेगा तो आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, उससे आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर होगी। इस तरह से ही साउंड भी ट्रैवल करता है। यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, तो साथ वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कराते हैं, वो वाइब्रेट करेगा तो उससे आगे वाले ऑसिलेट कराएंगे। अब ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेट करते हैं और साउंड आगे तक पहुंच जाता है, समझ गए? जैसे अक्सर आपने देखा होगा साइकिल्स वगैरह जो खड़े हैं एक लाइन में, ठीक है, और अगर आप एक साइकिल को गिराते हैं, जब वो इसको हिट करेगा एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगा, वो गिरेगा दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो गिरेगा तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। और ये सारे साइकिल अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। पहला साइकिल चल के आखिरी पॉइंट तक नहीं गया, साइकिल अपनी जगह पे है, लेकिन एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। इसी तरह बच्चे जो लाइन में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, एक बच्चा अपनी जगह पे खड़ा खाली यूं कर देता है, इसका ये पुश जो है वो एंड तक चला जाता है, सब तक वो एनर्जी पहुंचती है। लेकिन वो बंदे, ये नहीं कि ये बंदा खुद एनर्जी लेके आखिरी सफ के आखिरी बंदे तक वो गया, नहीं, सिर्फ वो अपनी जगह पे ऐसे उसने वाइब्रेट किया यूं। अब ये जो उसका हिट करना था, ये एनर्जी ट्रांसफर करना था, और ये एनर्जी एंड तक ट्रांसफर हुई। तो बेटा ये जो डिस्टर्बेंस है ना, डिस्टर्बेंस के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स व्हाई दीज ऑसिलेशंस कॉज एनर्जी टू ट्रांसफर। ये वजह बनती है एनर्जी के ट्रांसफर की। एग्जांपल दे देंगे इन साउंड वेव्स की, के साउंड वेव्स compression and rarefaction due to vibration of the air molecules transfer
पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल। समझ गए? अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो साउंड की वेव्स हैं जो एयर में जा रही हैं, जैसे स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दी, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, हिट करते हैं साथ वाले पार्टिकल को, तो वाइब्रेशन करते हुए वो आगे एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसका सेकंड स्टेप है वाइब्रेशन से एनर्जी का ट्रांसफर होना है, वो हमने बता दिया आपको। ठीक है बेटा, आपको रियल लाइफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी बताई जिसकी हेल्प से आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको वो चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है नो नेट मूवमेंट। अब नेट मूवमेंट का मतलब क्या? देखिए, अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, वो ऐसे भी कर रहा है, वो ऐसे भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी जगह पे वापस उधर मौजूद है। ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है लेकिन उसकी कोई नेट मूवमेंट नहीं, जितना वो इधर मूव करता है उतना वो इधर ही मूव कर देता है, तो अपनी जो पोजीशन है ना वो उधर उसकी बरकरार है। अगर वो यहां से ट्रांसफर होकर यहां पर आ जाता है या यहां से यहां चला जाता है, अब उसकी नेट मूवमेंट है। समझ गए? अगर वो एक जगह के ऊपर खड़ा होकर ऐसे ऐसे करता रहता है, तो जितना मर्जी ऐसे ऐसे करता रहे, उसकी नेट मूवमेंट जीरो है, वो अपनी जगह पर ही खड़ा है। तो ये जो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है ना वेव्स के थ्रू, ठीक है, अब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन से एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, और वो जो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है ना बेटा, वो सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी यहाँ पे कि यहाँ से इस पॉइंट पे हमने पत्थर को फेंका था, एनर्जी यहाँ पे हमने अप्लाई की और वो एनर्जी यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंच गई है। लेकिन जो वाटर के पार्टिकल थे वो जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन के ऊपर खड़े रहते हुए, वो आगे ट्रांसफर नहीं होते, जस्ट एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो वही बात यहां पर बताई जा रही है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो नेट डिस्प्लेसमेंट, कोई इसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं। जैसे मैंने आपको सिखाया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करके चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और मैटर, यहां पे मैटर की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।